हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या श्रेणी। इस सेशन में हम लोग आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस सीरीज आपको गिवन है कुछ इस तरीके से। 2 के बाद 3 के बाद 10 के बाद 39 के बाद 172 के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 2 के बाद 3 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10 आ जाएगा। अब इसके बाद 10 इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 9 यानी कि 39 आएगा। अब 39 इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 156 प्लस 16 यानी कि 172 आएगा। 172 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 860 प्लस 25 यानी कि 885 आ जाएगा। ठीक है ना। 885 आप यहां से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। 885 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। 13 है, 13 के बाद 24, 24 के बाद 92 के बाद 546 के बाद 4360 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 13 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 26 माइनस 2 यानी कि 24 आ रहा है सीरीज का नेक्स्ट नंबर। 24 में 4 की मल्टीप्लाई और माइनस 4, तो 96 माइनस 4 यानी कि 92 सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। 92 इंटू 6 माइनस 6 यानी कि 552 माइनस 6, तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर 546 आ गया। 546 इंटू 8 और माइनस 8 यानी कि 4368 माइनस 8 यानी कि 4360 आ गया सीरीज का नेक्स्ट नंबर। और 4360 इंटू 10 और माइनस 10 यानी कि 43600 माइनस 10 43590 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 से मल्टीप्लाई हो रही है और उन्हीं नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 43,590 वो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सवाल दे रखा है, पूछता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है। कह रहा है 67 है, क्वेश्चन मार्क है, 84.5 है, 97 है, 112 है, 129.5 है, 149.5 है ना। इस पैटर्न को समझना है और आंसर बताना है। 149 पीछे से करना शुरू करा हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को। 149 में से इसका पहला नंबर 129 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 129 में से तो उसका पहला नंबर 112 को माइनस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। अब 112 में से 97 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 97 में से 84.5 को माइनस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 84.5 में से क्या माइनस करें, देखो 20 करा, फिर उसका 2.5 का यानी कि 17.5 करा, फिर इसमें से 2.5 कम यानी कि 15 करा, फिर इसमें से 2.5 कम यानी कि 12.5 करा। अब इसमें से आपको 2.5 यानी कि 10 माइनस करना पड़ेगा। 84 माइनस 10 अगर मैं करूंगा तो आंसर बनेगा 74.5, है ना। और 74.5 में से अब डिफरेंस 7.5 आना चाहिए। तो 7.5 कब आएगा, जब 67 को माइनस करूंगा। तो यहाँ पर 67 ही आ रहा है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा 74.5। तो आप कह दोगे यहाँ पे फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताओ। सीरीज है 16 है, 21 है, 29 है, 40 है, क्वेश्चन मार्क है, 71 है। इस पैटर्न को समझते हैं। 16 में 5 ऐड कर दूंगा 21 सीरीज का नेक्स्ट नंबर आएगा। 21 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा, 8 क्या होता है 5 प्लस 3, तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर 29 आएगा। अब 29 में अगर 11 ऐड कर दूंगा, 11 यानी कि 8 प्लस 3, तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर यानी कि 40 आ रहा है। अब 40 में
14 को अगर ऐड कर दूंगा, 14 यानी कि 11 + 3, तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर 54 आएगा। अब 54 में अगर 17 को मैं ऐड कर दूंगा, 17 यानी कि 14 + 3, तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर यानी कि 71 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, यानी कि 71 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यानी कि 40 और 71 के बीच में, तो 54 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आप लोगों का यहाँ पर 54 बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। सीरीज है 6 है, 8 है, 18 है, 56 है, क्वेश्चन मार्क है, 1132 है। इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 6 × 1 + 2 यानी कि 6 + 2 यानी कि 8 आ रहा है। अब 8 × 2 + 2 कर दे तो 16 + 2 यानी कि 18 आ रहा है। अब 18 × 3 और +2 कर दे तो 54 + 2 यानी कि 56 आ रहा है। 56 × 4 + 2 कर दे, 224 + 2 यानी कि 226 आ रहा है। 226 × 5 + 2 कर दे, 1130 + 2 1132। तो मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5 की, और एडिशन हो रहा है 2 2 2 का हर एक जगह। तो फाइनली आंसर आ रहा है आप लोगों का कितना, 226, यानी कि 226 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही सवाल का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज कुछ इस तरीके से है, 125 है, 121 है, 130 है, 114 है, 139 है एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। 125 - 2 का स्क्वायर, 125 - 4 यानी कि 121, 121 + 3 का स्क्वायर, तो 121 + 9 यानी कि 130, 130 - 4 का स्क्वायर, तो 130 - 16 यानी कि 114, 114 + 5 का स्क्वायर, तो 114 + 25 यानी कि 139, 139 - 6 का स्क्वायर, 139 - 36 यानी कि 103, है ना। तो देखो यहाँ पर -2 स्क्वायर हो रहा है, फिर +3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, +5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर। तो ये पैटर्न आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कह देंगे क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा 103, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताओ। सीरीज कुछ इस तरीके से 11 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 83 के बाद 299 के बाद 811 के बाद 1811। तो इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 11 + 2 की पावर 3, तो 11 + 8 यानी कि 19 आ गया। अब 19 में ऐड कर दूंगा 4 की पावर 3, तो 19 + 64 यानी कि 83 आ गया। अब 83 में ऐड कर दूंगा 6 की पावर 3, तो 83 + 216 यानी कि 299 आ गया। अब 299 में ऐड कर दूंगा 8 की पावर 3, 299 + 512 यानी कि 811 आ गया। 811 प्लस ऐड कर दूंगा 10 की पावर 3, 811 + 1000 = 1811 आ गया। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है ना, तो जवाब जो बनेगा 11 के बाद आप लोग आएगा यहाँ पे 19। ठीक है ना, 19 के बाद 83, तो 19 दैट मीन्स की फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। 116 क्वेश्चन मार्क, 111, 13,191। ठीक है, और उसके बाद है 171। देखो ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इस बात को ध्यान से समझना है। ये कुछ इस तरीके से है, मैं लिख देता हूँ। 116 है, क्वेश्चन मार्क है, 111 है, 131 है, 91 है और 171 है। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से।
अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। 116 में 5 ऐड कर दो तो 121 आएगा। 121 में से 10 माइनस कर दो 10 यानी कि 2 इंटू 5 तो 111 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ गया सीरीज का। अब 111 में अगर आप लोग यहाँ पे 20 ऐड करोगे तो 20 यानी कि 2 इंटू 10 तो 131 आएगा। नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 131 में से माइनस करना पड़ेगा। देखो 5 से डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 माइनस करोगे तो आपका 91 तब आएगा जाके। अब 40 का डबल 80 तो 91 में अब ऐड करना पड़ेगा 80 तो 171 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आया, क्वेश्चन मार्क की बजाय 121 आया। और 121 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो श्रृंखला दे रखी 169, 177, 150, 214, 89, 305, 39। तो गलत पद आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। 169 में अगर 2 की पावर 3 ऐड कर दो तो 169 प्लस 8 यानी कि 177 आ गया। ये आ गया भाई। अब 177 में से माइनस कर दो 3 की पावर 3, 177 माइनस 27 यानी कि 150 आ गया। तो 150 आ गया। अब 150 में ऐड कर दो प्लस 4 की पावर 3, 150 प्लस 64 यानी कि 214 आ गया। ये भी आ गया। अब 214 में से माइनस कर दो 5 की पावर 3, तो 214 माइनस 125 यानी कि 89 आ गया। तो 89 भी आ गया। अब 89 में ऐड कर दो 6 की पावर 3, तो 89 प्लस 216 इक्वल टू 305 भी आ गया। अब 305 में से माइनस कर दो 7 की पावर 3, 305 माइनस 343 तो क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस 38 आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 39, है ना, ये माइनस होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो माइनस 39 इस क्वेश्चन का गलत आंसर है ना। क्या है, माइनस 39 इस क्वेश्चन का यहाँ पे गलत आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। 112 है सीरीज, 119 है, 140 है, 175 है, 224 है, क्वेश्चन मार्क है। इस पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा 112 प्लस 1 गुणा 7 यानी कि 119 आ गया, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 119 प्लस 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 21, 119 प्लस 21 यानी कि 140, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 140 प्लस 5 गुणा 7, तो 140 प्लस 35 यानी कि 175, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 175 प्लस 7 गुणा 7, तो 175 प्लस 49 यानी कि 224, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। 224 प्लस 9 इंटू 7, तो 224 प्लस 63 यानी कि 287, ये सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। 1 3 5 7 9 इस सीक्वेंस में चल रहा है और साथ साथ की हर जगह गुणा हो रही है। तो 287, दैट मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि सीरीज में गलत पद आपको बताना है और सीरीज रखी 79, 88, 70, 79, 63, 70 और 52। 79 में 9 जोड़ दूंगा 88, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। 88 में से 18 माइनस करना पड़ेगा तो 70 नेक्स्ट नंबर आ गया। 70 में 9 ऐड करना पड़ेगा 79, जब ही नेक्स्ट नंबर आएगा। अब सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हुए 79 में से माइनस 18 करना पड़ेगा, तब 61 आएगा। है 63, तो 63 यही गलत है। अब 61 में 9 ऐड करूंगा तो 70 आएगा, 70 में से माइनस 18 करूंगा तो 52 आएगा। तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका 63 है। 63 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो 1 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज रखी 489, 501, 516, 528, 543, 555 एंड क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। 489 में 12 ऐड कर दूंगा 501, सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। 501 में 15 ऐड कर दूंगा 516, सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। 516 में अगर 12 ऐड करूंगा तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर 528 बनेगा।
अब 528 में अगर 15 में ऐड कर दूंगा तो 543 सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। अब 543 में अगर 12 ऐड करूंगा तो 555 सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। अब 555 में अगर 15 ऐड करूंगा तो 570 तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो नेक्स्ट नंबर 570 बनेगा। ठीक है, 12 ऐड हुआ, 12 हुआ, ऑल्टरनेट 12 हो रहा है, ऑल्टरनेट ही आप लोगों का 15 ऐड हो रहा है। तो 570 सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा? तो सीरीज का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, 81 है, 91 है, 108 है, 134 है, 171 है, 221 है एंड क्वेश्चन मार्क। पैटर्न को समझते हैं। 81 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 81 प्लस 10 यानी कि 91। 91 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, 91 प्लस 17 यानी कि 108। 108 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1, 108 प्लस 26 134। 134 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1, 134 प्लस 37 इक्वल टू 171। 171 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 150, 179, 71 प्लस 50 221। 221 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65, 221 प्लस 65 यानी कि 286। तो 221 के बाद आप लोगों का 286 बनेगा और 286 कहां पर आ रहा है? आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। इस तरीके से आप कहेंगे सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा? तो सीरीज कुछ इस तरीके से है, 32 है, 24 है, 20 है, 18 है, 17 है के बाद क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को देखते हैं। 32 के बाद 24 आ रहा है यानी कि 8 माइनस करना पड़ेगा, फिर 20 आ रहा है तो 24 में से 4 माइनस करूंगा तो 20 आएगा, 8 का आधा 4। अब 20 के बाद 18 आ रहा है तो 4 का आधा 2, 2 माइनस करूंगा। अब 2 का आधा 1, 18 में से 1 माइनस करूंगा तो 17 आएगा। 1 का आधा 0.5, 17 में से 0.5 माइनस करूंगा तो 16.5 आएगा और 16.5 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। तो यहां से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 1, 3, 9, 39, 249, 2559 एंड क्वेश्चन मार्क। इसको समझते हैं। एक के बाद क्या आ रहा है आपका सीरीज में 3, तो एक में 2 जोड़ दूंगा तो 3 आएगा। अब 3 में 2 जोड़ दूंगा, 3 + 2 और इंटू 3 करूंगा, तब जाकर 3 + 6 9 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, सीरीज का नेक्स्ट नंबर। अब 9 + 6 इंटू 5, 9 + 6 इंटू 5 तो कितना आएगा? 9 + 30 इक्वल टू 39। अब 39 + 30 इंटू 7, 39 + 210 यानी कि 249। क्लियर है? अब 249 + 210 ये वाला ले रहा हूं मैं इंटू 11, तो 249 + 210 इंटू 11 2310, दोनों को ऐड करूंगा 2559, 2559 प्लस इसको ले लूंगा 2310 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू 2559 प्लस 2310 इंटू 13 होता है 30,030। तो इन दोनों को ऐड करूंगा 32,589। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताओ। सीरीज है 89 है, 91 है, 94 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क है 117 है। सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 89 में अगर 2 ऐड कर दूं तो 91 आ जाएगा। अब 91 में 3 ऐड कर दूं तो 94 आ जाएगा। अब 94 में 5 ऐड कर दूं तो 99 आ जाएगा। अब 99 में 7 ऐड कर दूं तो 106 आएगा। 106 में 11 ऐड कर दूं 117 आएगा। तो 19 के बाद कितना आ रहा है आप लोगों का? 106 आ रहा है। क्या ऐड करना पड़ रहा है? 3, 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव
प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना। क्रमागत अभाज्य संख्याओं को ऐड करने के बाद आपकी सीरीज आ रही है। तो 106 यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। आगे आ जाते हैं, अगले सीरीज को समझते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, 40 प्लस 59 प्लस 97 प्लस 173 प्लस 325 देन क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। 40 के बाद 59 आ रहा है, तो 40 में 19 ऐड होगा तब 59 आएगा। आप 59 प्लस 2 इंटू 19 यानी कि 59 प्लस 38 तो 97 बनेगा। अब 97 प्लस 2 इंटू 38 तो 97 प्लस 36 इक्वल टू 173 बनेगा, है ना। अब 173 प्लस 2 इंटू 76 तो 173 प्लस 152 इक्वल टू 325। 325 प्लस 2 इंटू 152 तो 325 प्लस 304 इक्वल टू 629। तो 629 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज आपको गिवन है 2 3 10 39 क्वेश्चन मार्क 8 85। सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब 3 में 3 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 6 प्लस 4 यानी कि 10 और 10 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर तो 30 प्लस 9 यानी कि 39। 39 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर 156 प्लस 16 यानी कि 172। 172 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर तो 860 प्लस 25 इक्वल टू 885, है ना। तो 39 के बाद और 885 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 172 आ रहा है। तो 172 यानी कि आप यहां से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 20 29 45 70 क्वेश्चन मार्क और 155। इस पैटर्न को यहाँ पे समझना है। 20 के बाद 29 आ रहा है, 20 प्लस 3 का स्क्वायर 20 प्लस 9 यानी कि 29 आ गया। अब 29 में ऐड करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर तो 29 प्लस 16 यानी कि 45 आ गया। अब 45 में ऐड करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर तो 45 प्लस 25 यानी कि 70 आ गया। अब 70 में ऐड करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर तो 70 प्लस 36 यानी कि 106 आ गया। 106 प्लस 7 का स्क्वायर तो 106 प्लस 49 यानी कि 155 आ गया। इस पैटर्न से आपका आंसर आ रहा है 70 और 155 के बीच में जो वैल्यू आएगी सीरीज में 106 आएगी। 106 होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो सीरीज है 49 है 57 है 84 है क्वेश्चन मार्क है 552 है। इसको देखते हैं, इसके पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 49 के बाद 57 आ रहा है तो 49 में 2 की पावर 3 अगर मैं ऐड करूं तो 49 प्लस 8 यानी कि 57 आएगा। अब 57 में अगर 3 की पावर 3 ऐड करूं तो 57 प्लस 27 यानी कि 84 आएगा। अब 84 में अगर 5 की पावर 3 ऐड करूं तो 84 प्लस 125 यानी कि 209 आएगा। अब 209 में 7 की पावर 3 ऐड करूं तो 209 प्लस 343 यानी कि 552 आएगा। तो ये जो ऐड हो रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, क्रमागत अभाज्य संख्याओं का क्यूब ऐड हो रहा है तब आपकी सीरीज बन रही है। तो आपके 84 और 552 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 209 है। 209 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 958 833 733 658 608 एंड क्वेश्चन मार्क। इसके पैटर्न को समझते हैं। 958 में से माइनस करेंगे 833 तो ये आएगा आप लोगों का 125। अब 833 में से माइनस करेंगे 733 तो आएगा आपका 100।
अब 733 में से माइनस करेंगे 658 तो आएगा 75। अब 658 में से माइनस करूंगा 608 यानी कि आएगा डिफरेंस 50। अब डिफरेंस 25 आना चाहिए तो 608 में से 25 माइनस करूंगा तो 583 आएगा। तो 583 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है और सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो बताते हैं। सीरीज है 3, 9, 24, 57 एंड क्वेश्चन मार्क। इसके पैटर्न को यहाँ पर देखते हैं। 3 के बाद 9 आ रहा है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 यानी कि 9। अब आ रहा है 9 के बाद 24 तो 9 इंटू 2 18 प्लस 6 यानी कि 24। अब 24 के बाद आ रहा है आपका 57, 24 इंटू 2 और प्लस 9 यानी कि 57। अब 57 इंटू 2 और प्लस 12 यानी कि 126। तो 126 यानी आप कहोगे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है 9827 के बाद है 9706 के बाद है 9606 के बाद है 9525 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 9412 है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझना पड़ेगा। 9827 में से अगर माइनस करेंगे 11 का स्क्वायर तो 9827 11 का स्क्वायर 121, वैल्यू आएगी 9706। 9706 में से माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर तो 9706 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू आएगा 9606। 9606 में से माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर तो 9606 माइनस 81 9 का स्क्वायर तो आएगा 9525। 9525 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर 9525 माइनस 8 का स्क्वायर 64 तो वैल्यू आएगी 9461। 9461 में से माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर 9461 माइनस 7 का स्क्वायर 49 तो वैल्यू आएगी 9412। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा 9461 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आप यहां से कह देंगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। सीरीज आपको गिवन है 1991, 1964, क्वेश्चन मार्क 1775, 1559, 1216, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। पैटर्न को समझते हैं। 1991 में से माइनस करूंगा अगर 3 का क्यूब तो 1991 माइनस 3 का क्यूब 27 होता है। तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर 1964 बनेगा। 1964 में से अगर 4 का क्यूब माइनस करूंगा तो 1964 माइनस 4 का क्यूब 64 तो 1900 आएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा। अब इससे आगे का पैटर्न देखता हूँ कि क्या आगे का पैटर्न भी सिमिलर है। 1900 माइनस 5 का क्यूब 1900 माइनस 5 का क्यूब 125 तो नंबर आएगा आगे का 1775, जो कि आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है ना। अब आगे के पैटर्न को समझते हैं। 1775 माइनस 6 का क्यूब 1775 माइनस 216 इक्वल टू 1559 आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद 1559 माइनस 7 का क्यूब तो 1559 माइनस 7 का क्यूब 343 इक्वल टू 1216 आ गया। क्लियर है। तो यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो 1900 आ रहा है। 1900 यानी कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन सवाल का क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सीरीज गिवन है, तो सीरीज कुछ इस तरीके से है आपकी। 3 है, 17 है, 45 है, 87 है, 143 है एंड देन क्वेश्चन मार्क। सीरीज के पैटर्न को देखते हैं। तो 3 प्लस 14 इंटू 1 यानी कि 17 आ गया।
17 प्लस 14 इंटू 2 यानी कि 17 प्लस 28 इक्वल टू 45 आ गया। 45 प्लस 14 इंटू 3 तो 45 प्लस 42 इक्वल टू 87 आ गया। 87 प्लस 14 इंटू 4 तो 87 प्लस 56 इक्वल टू 143 आ गया। 143 प्लस 14 इंटू 5 तो 143 प्लस 70 यानी कि 213 आ गया। तो लास्ट में क्या आएगा 213 और आप लोग यहाँ से कह देंगे कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है 480, 505, 605, 830, 1230 देन क्वेश्चन मार्क। इसके पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे 480 प्लस 5 का स्क्वायर तो 480 प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है तो 505 सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ गया। 505 5 का डबल होता है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 505 प्लस 100 इक्वल टू 605, 605 प्लस फिर 5 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में ना, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 605 प्लस 225 इक्वल टू 830। तो 830 प्लस फिर से 5 ऐड कर दूंगा 20 का स्क्वायर तो 830 प्लस 400 इक्वल टू 1230, 1230 प्लस 5 ऐड कर दूंगा 25 का स्क्वायर 1230 प्लस 625 इक्वल टू 1855 जो कि सेकंड ऑप्शन में है। और आप यहां से कह देंगे कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।